तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, लगातार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा यूनिट हमारा चल रहा है। तीसरा यूनिट में अभी तक टोटल 7 टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखेंगे ये चीज समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं और एक सीक्वेंस में मैं चीजों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो। आप बेहतर से बेहतरीन जो है वो स्कोर एग्जामिनेशन में कर सके और आपका नॉलेज भी जो है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का एक सोर्स आपके आपने यहाँ पे दिख रहा होगा, एक इमेज है जो कि बाय द हेल्प ऑफ गूगल मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं लाइट सोर्स यहाँ पे है, यहाँ पे एक इंट्रेंस लाइट है और यहाँ पे आपका एक ग्रेटिंग है और ये डिटेक्टर है। यहाँ से ये टकरा रही है, टकरा के यहाँ पे आके डिटेक्ट हो रही है। तो ये आपका क्या है, एक छोटा सा फिगर है देखने के लिए, बस अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जानते हैं कि ग्रेटिंग होता क्या है, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग होता क्या है। कह रहा है कि डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग इज एन ऑप्शनल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्लाइट। यानी जो आपका डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग है एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है जो कंसिस्ट करता है काफी बड़े नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्लाइट को, और ये प्रोड्यूस करता है शार्प और इंटेंस डिफ्लेक्शन मैक्सिमा को। ठीक है, यानी ये क्या है, एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है जो कंसिस्ट करता है एक बड़े नंबर ऑफ इक्वली स्प्रेड पैरेलल स्लाइड को, और ये प्रोड्यूस करता है काफी शार्प और इंटेंस डिफ्लेक्शन मैक्सिमा को। ठीक है, टाइप ऑफ ग्रेटिंग की बात करें, दो प्रकार के ग्रेटिंग होते हैं, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग और रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में क्या होता है, लाइट पासेस थ्रू द स्लाइट, यानी जो लाइट है वो स्लाइट से होकर गुजरती है, और रिफ्लेक्शन में जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द रूल्ड सरफेस। क्लियर, चलिए अब ग्रेटिंग एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टेल, यानी जो आपका स्लेट है, स्लेट का जो आपका विड्थ है ए है और विड्थ है जो आपका ओपेक है रीजन उसका बी, तो जो ग्रेटिंग एलिमेंट होगा डी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। क्लियर, और यदि आपका इफ देयर आर एन लाइन, मान लीजिए कि अगर एन लाइन है पर यूनिट लेंथ के बाद, तो आपका डी इज इक्वल टू 1/n होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूलाज। अब चौथा हमारा कंडीशन है फॉर द प्रिंसिपल मैक्सिमा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर फ्राउहोफर डिफ्रेक्शन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेम्डा। अब फ्राउहोफर डिफ्रेक्शन क्या है हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि आप सीक्वेंस में चीजों को देखेंगे तो आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। अब यहाँ पे जो डी आपका क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है, थीटा आपका डिफ्लेक्शन एंगल है, एन आपका क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन है, और लेम्डा आपका वेवलेंथ है। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल की बात करें तो आपका जो थीटा होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और एन मैक्स किसके इक्वल होगा, डी अपॉन लेम्डा के, और ये केवल इंटीजर वैल्यू अलाउ करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगला हमारा है जो आपका डिस्पर्सिव पावर होता है वो भी इसी के अंदर आता है। तो जो आपका डिस्पर्सिव पावर होता है वो मेजर करता है सेपरेशन ऑफ वेवलेंथ को, यानी ये किसके इक्वल होता है, डी थीटा अपॉन डी लेम्डा के, और ये इसके किसके इक्वल होता है, एन अपॉन डी कॉस थीटा के इक्वल। अगर हायर ऑर्डर होगा तो हायर डिफ्रेक्शन होगा, और अगर स्मॉलर ग्रेडिंग स्पेसिंग होगी तो आपका हायर डिस्पर्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है रिजॉल्विंग पावर, जो कि कॉन्सेप्ट ओनली आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूला। तो आर इज इक्वल टू लेमडा अपॉन डेल लेमडा, और इसको हम लोग एन, जो आपका स्मॉल एन और कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। स्मॉल एन आपका टोटल नंबर ऑफ इल्यूमिनेटेड स्टिल है, स्लाइट है सॉरी, और एन आपका ऑर्डर है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ग्रेटिंग पैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये शार्प एंड फिजिकल मैक्सिमा होता है, इसका इंटेंसिटी काफी हाई होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं इसके अंदर, और स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगे वो वेल सेपरेटेड होंगे। ठीक है, अगला हमारा एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो ये वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस के लिए यूज होता है, स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए यूज होता है, और मेजर करने के लिए काफी स्मॉल वेवलेंथ को इसका हम यूज करते हैं, उसके डिफरेंस को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 5 से 7 नंबर के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो ये सारे फंडामेंटल को आपको लिखने होंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।